मिस्र इसराइलियों से भर चुका था। नया फिरौन इस बात से खौफजदा था कि इसराइली बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बस उसने उनको गुलाम बना लिया और उनसे बुरा सलूक करने लगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसराइलियों के तमाम छोटे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। एक औरत ने अपने बच्चे को टोकरी में डालकर दरिया के किनारे छुपा दिया। उसकी बहन उसकी निगरानी करती रही। फिरौन की बेटी दरिया के किनारे नहा रही थी। उसने वो बच्चा उठा लिया और उसे अपने पास रखने का फैसला किया। उसकी बहन ने उसकी देखभाल के लिए अपनी मां की खिदमत पेश की। फिरौन की बेटी ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा होता गया। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को कत्ल कर दिया। फिर वो मदियान को भाग गया और 40 साल तक वहां भेड़ बकरियां चराता रहा। मूसा हुरब के पहाड़ पर अपनी भेड़ बकरियों की निगरानी कर रहा था। एक जलती हुई झाड़ी से खुदा की आवाज आई, मूसा, मेरे लोग मुसीबत में हैं। मैंने तुझे चुना है कि तू उनको आजादी दिलाए। मूसा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुदा ने वादा किया, मैं तेरी मदद करूंगा। अपनी लाठी फेंक। मूसा ने ऐसा ही किया और वो सांप बन गई। जब उसने उसे दोबारा पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गई। मूसा ने कहा, अपना हाथ अपने चोगे में डाल। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा उसके हाथ पर कोढ़ लग गया है। जब उसने दोबारा वैसा ही किया तो वो ठीक हो गया। खुदा ने कहा, ये फिरौन को दिखाना। मूसा ने फिर कहा, मैं ठीक से बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या बोलना है। तेरा भाई हारून तेरी मदद करेगा। बस मूसा फिरौन को बताने गया कि वो इसराइलियों को आजाद कर दे। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, खुदावन खुदा फरमाता है कि तुम्हें जरूर मेरे लोगों को आजाद करना होगा, वरना तुम्हारे ऊपर आफतें आएंगी। लेकिन फिरौन ने उनकी बात ना सुनी। बस खुदा ने मिस्र के पानी को खून बना दिया, जिसे कोई भी पी न सकता था। फिर उसने मिस्रियों के घरों में मेंढक भेजे। हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे, मगर फिरौन ने अब भी उनकी बात न सुनी। फिर खुदा ने मिस्र की खाक को जुएं बना दिया, जिन्होंने सब लोगों को ढांप लिया। फिर खुदा ने मच्छर भेजे। फिरौन ने अब भी उनकी बात न मानी। बस खुदा ने मिस्र के जानवर मार दिए। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़, गाय और बकरियां सब मर गए। फिर सारे मिस्रियों के जिस्मों पर फोड़े निकल आए, मगर फिरौन ने तब भी उन्हें न जाने दिया। फिर खुदा ने आसमान से ओले बरसाए और मिस्र के तमाम अनाज और दरख्त बर्बाद हो गए। फिर खुदा ने टिड्डियों को भेजा, जिन्होंने बाकी बची हुई फसल को भी तबाह कर दिया। लेकिन फिरौन ने तब भी उनकी बात न मानी। फिर खुदा ने तमाम मुल्क पर अंधेरा कर दिया, लेकिन फिरौन ने फिर भी उनकी बात न सुनी। खुदा ने कहा, मैं मिस्रियों और उनके चौपायों के तमाम पहलोठों को मार दूंगा। मेरे लोग एक बर्रा ज़िबा करें, उसे खाएं और उसका खून अपने दरवाजे की चौखट पर लगाएं। मैं खून देखकर उन घरों को छोड़ दूंगा और उनके बच्चे मौत से महफूज रहेंगे। तुम इसका नाम फसाह रखना और इसे हमेशा याद रखना। इसराइलियों ने खुदा का हुक्म माना, लेकिन तमाम मिस्रियों हत्ता कि फिरौन का पहलोठा बेटा भी मर गया। आखिरकार फिरौन ने उनकी बात मान ली और इसराइलियों को जाने दिया। जब 10वीं आफत में फिरौन का बेटा मरा तो उसने बनी इसराइल को जाने दिया। लेकिन अभी वो बहरे कुलजुम के पास ही पहुंचे थे कि फिरौन ने अपना इरादा बदल दिया और उनका पीछा करने को निकला। जब बनी इसराइल ने फिरौन के रथों को देखा तो डर गए, मगर खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपनी लाठी बहरे कुलजुम की तरफ बढ़ाए। खुदा ने एक तेज आंधी चलाई, जिससे समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब
خشک زمین نظر آ رہی تھی جس پر چل کر بنی اسرائیل نے سمندر کو عبور کیا۔ ان کی دونوں اطراف پانی کی دیواریں تھیں۔ وہ باحفاظت سمندر کی دوسری جانب پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر تک آ پہنچی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پھر سے اپنا ہاتھ بڑھا۔ سمندر پھر سے اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کی ساری فوج غرق ہو گئی۔ خدا نے بیابان میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ اس نے انہیں خوراک اور پانی مہیا کیا۔ انہوں نے کوہ سینا پر اپنے ڈیرے لگائے جہاں پر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اس سے ملاقات کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر آئے۔ موسیٰ آگ اور دھوئیں سے گھرے ہوئے پہاڑ پر چڑھا اور خدا اس سے ملاقات کے لیے اترا۔ پھر خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے جو پتھر کی 2 تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ دوسرے دیوتاؤں کی عبادت نہ کرنا، بت نہ بنانا، میرا نام عزت سے لینا، سبت کے دن کو خاص اہمیت دینا، اپنے والدین کی عزت کرنا، خون نہ کرنا، اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے وفادار رہنا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دوسروں کی چیزوں کا لالچ نہ کرنا۔ اب لوگ جان گئے تھے کہ انہیں کس طرح خدا کا حکم ماننا ہے۔